प्रभु प्राप्ति की अनमोल दौलत नाम की बख्शीश। बचपन से लेकर 20 से 21 वर्ष तक का उनका जीवन प्रभु की खोज में कितना कष्टप्रद, दुखदायी और ऊहापोह का रहा, यह तो सिर्फ बाबा जी का दिल जानता था। लेकिन जब गुरु मिले, नामदान मिला और दिखावटी साधु का गेरुआ बाना उतर गया, तब शुरू हुई अध्यात्मवाद की और गुरु भक्ति की अलौकिक यात्रा। शुरू शुरू में बाबा जी को कठिन परिश्रम के बावजूद अंतर में कुछ नहीं मिलता था। गुरु से फरियाद करते, गुरुजी तसल्ली और धीरज के साथ लगे रहने की शिक्षा देते। साधना के प्रारंभिक दिन। उनकी साधना के समय की अनेक घटनाएं प्रेरणादायक एवं स्मरणीय हैं। एक बार दादा गुरु जी ने कहा कि नजदीक रहते रहते मानवीय भाव आने लगता है, इसलिए विरह और तड़प पैदा करने के लिए कहीं एकांत में दूर चले जाओ। दर्शन, सेवा, सत्संग छूटने की कल्पना से ही बाबा जी का मन खिन्न हुआ, लेकिन गुरु आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है, यह विचार कर चल पड़े। सांप और बिच्छुओं के आतंक के बीच साधना। चंबल नदी के किनारे धौलपुर, राजस्थान की सीमा में भजन करने लगे। वहां सांपों का आतंक था। साधना में बैठने पर जटाओं, हाथ, पैर, बाजुओं में सांप लिपट जाते थे। घंटों उन्हें छुड़ाने में लगता। तंग आकर उसी नदी के किनारे लगभग 20 से 25 किमी दूर भिंड, मध्य प्रदेश के इलाके में बिच्छुओं के आतंक के बीच साधनारत रहे। ऊबकर वह जगह भी बदल दी। झांसी के निकट ओरछा के पास जंगल में बहुत दिन टिके। कुछ दिन एक बबूल के घने जंगल के पास ट्यूबवेल के निकट गुजारे। उचित स्थान न मिल पाने पर गांव-गांव, जंगल-जंगल, खेत खलिहान भटकते हुए हमीरपुर, वर्तमान का महोबा, चित्रकूट, करवी आदि क्षेत्रों में लंबा समय बिताया। भजन के लिए सतत अभ्यास करते रहे। चरम लक्ष्य की प्राप्ति। एक घटना का जिक्र करते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज स्वयं बताया करते थे कि सुतीक्ष्ण आश्रम के आगे एक छोटा हनुमान जी का मंदिर था। उसके आगे पगडंडी से जाने पर 3 तरफ से पहाड़ी थी, एक तरफ खुला मैदान, विकट घनघोर जंगल, चिकने पत्थरों की शिला। वह जगह स्वामी जी को पसंद आ गई। अपने हाथ से फैंस और पत्तियों को तोड़कर छोटी सी झोपड़ी बनाई और भजन करने लगे। 3 दिन बिना खाए पिए बीत गए। दादा गुरु जी के कथनानुसार भाग्य में सब कुछ लिखा है, समय पर मिलेगा, यही सोचकर भाग्य भरोसे पड़े रहे। दादा गुरु का आसन हिल गया। कचहरी में मुकदमा लड़ने वाले एक व्यक्ति को स्वप्न होता है कि अगर मुकदमे में जीत चाहते हो तो हनुमान मंदिर के आगे छोटी सी झोपड़ी में एक साधु भजन कर रहा, उसको मिठाई खिलाकर आओ। वह सुबह होते ही 2 पसेरी, उस समय किलोग्राम नहीं चलता था, लड्डू ले जाकर रखाया। पतझड़ का समय था। पैरों से टकराती पत्तियों की आवाज से किसी जंगली जानवर का अंदेशा हुआ। गुरुजी के बताए अनुसार जब कभी जंगली जानवर से सांप का पड़े तो सांस रोक लेना, सूंघकर चला जाएगा। बाबा जी ने वैसे ही किया। उसके चले जाने पर, भजन से उठने पर बाबा जी ने मिठाई खाई। अगले दिन मुकदमा जीतने की खुशी में 5 पसेरी लड्डू लेकर गया। पत्तियों की आवाज होने पर आंख खोलकर पूछा तो उसने सब कहानी खोलकर बताई। गुरु की दया कृपा का शुक्राना अदा किया। चिरौली आने पर दादा गुरु ने गंभीर होकर कहा कि कर लिया अपने मन की इम्तहान, ले लिया ना। महात्माओं का, गुरु का कभी इम्तहान नहीं लेना चाहिए। कितने दिन और महीने थोड़े से दूध पर और फिर महीनों एक एक शक्करकंद खाकर दिन बिताए। साधना में लगे रहे। मथुरा में यमुना पार एक छोटी सी गुफा में साधना के समय दादा गुरु की सीख के अनुसार एक दिन में 7 रोटी मांगकर लाना। शाम को 1 रोटी कमंडल में भिगोना, सवेरे खाना, दिन भर भजन में लगे रहना, यह दिनचर्या बन गई। एक घर से 1 रोटी, 7 घरों से 7 रोटी लाते थे। माताएं पहली रोटी स्वामी जी के लिए बनाकर रखती थीं और उनके आने का इंतजार करती थीं।